वेलोसिटी को। तो देखिए वेलोसिटी क्या चीज़ है, जैसे स्पीड थी तो स्पीड क्या था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या था, वो स्पीड कहलाता था। यहाँ वेलोसिटी किसको कहते हैं, वेलोसिटी बोलेंगे हम उसको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसकी भी यूनिट सेम वही होती है जो स्पीड की होती है, यानी कि स्पीड के बारे में अभी मैं समझाया हूँ, उसको समझ लेना, देख लेना गौर से। और वेलोसिटी भी कितने टाइप्स की होती है, वेलोसिटी भी 4 टाइप्स की होती है। जैसे स्पीड 4 टाइप्स की थी, इसी तरीके से वेलोसिटी 4 टाइप्स की है। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी। यहाँ माइनर सा फर्क होगा। देखिए स्पीड कभी भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो दोनों तीनों होती हैं। उसके बाद में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं यूनिट भी इसकी सेम स्पीड जैसी होगी, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है, फ़र्क आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे, तो पहले थोड़ा सा हल्का सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। देखिए कोई ऑब्जेक्ट चला, ये ए और बी, ये दो कोई पॉइंट है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके जब यहाँ से टी टाइम बाद यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, तो अभी देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो स्पीड वही होगी, जब जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती हैं, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया तो स्पीड वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट घट गया तो वेलोसिटी घट जाएगी, लेकिन स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब स्पीड क्या है, इसकी हमेशा बढ़ी हुई मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी वेलोसिटी से, ठीक है। तो देखिए सपोज करें, पहले थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट समझते हैं कि एक ट्रैक ये जा रहा है यहाँ से जाने का, और दूसरा ट्रैक कोई ये है, ये 3 ट्रैक जाने के हैं। यहाँ से कोई ज़्यादा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। किसी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो इतने हैं। तो देखिए अब जब हम वेलोसिटीज़ की काउंट करेंगे, ठीक है, या इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम पाथ होता है। तो मिनिमम पाथ कौन सा है, ए से बी तक जब जाएंगे तो ये हमारा मिनिमम पाथ कहलाएगा। इतना समझ में आ गया। तो अब वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी होता क्या है, सबसे पहले वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो जो होगा वो क्या कहलाता है, हमारा वेलोसिटी कहलाता है। इसकी यूनिट कितनी होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज़, कंडीशन क्या है इसकी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो उसका जो डायरेक्शन होगा और इसकी जो स्पीड, डायरेक्शन के साथ में जो इसकी हम स्पीड निकालेंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी भी यहाँ 4 टाइप्स की होती है, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और होती है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ये 4 तरीके की वेलोसिटियाँ होती हैं, ठीक है। इसको, ये सबसे अच्छा कब समझ में आता है, जब हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें। दूसरा चीज़, एक चीज़ और है, इसका वेलोसिटी जो मिलती है हमको वो किससे मिलती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। किससे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें स्पीड भी मालूम चलती है और वेलोसिटी भी मालूम चलती है, दोनों से मालूम चलेगी। फर्क ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूसली चल रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा उसका वेलोसिटी और उसकी स्पीड दोनों को बताएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ने पाथ चेंज किया, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही बता देगा और डिस्टेंस ही बता देगा, दोनों चीज़ें ये बताएगा, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी को समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या चीज़ होती है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम जान रहे हैं, तो यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी होगी वो सेम उसी की तरह होगी, बट इतना फर्क होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका, इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर होता है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल।
एवरेज, उसके बाद में आता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। इंस्टाटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टाटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए इंस्टाटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? बहुत पर्टिकुलर पाथ के लिए, पर्टिकुलर पाथ के लिए जो वेलोसिटी निकाली जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टाटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सेम स्पीड और वेलोसिटी की तरह होता है। अब यहाँ थोड़ा सा रुक के हम इसके ग्राफ और समझ लेते हैं, तो ग्राफ से थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर 1 इसकी वेलोसिटी, दूसरी इसकी वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम वेलोसिटी जानेंगे। ठीक है, देखिए कोई एक एक्सिस पे हमने लिया टाइम, वाई एक्सिस को हमने टाइम के रेस्पेक्ट में दे दिया, और एक्स एक्सिस को हमने पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। अपनी अपनी बुक्स के अंदर न्यूमेरिकल देख लेना यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। जब तुम उसकी पर्टिकुलर पे निकालोगे तो उसको, या फिर मैं ही समझाऊंगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अब एक एक्सिस पे हमने फिर लिया डिस्प्लेसमेंट और दूसरे पे लिया टाइम। तो देखिए अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? इस तरह से बोलते हैं, मतलब कर्व या थोड़ा सा पैराबोलिक हो, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इस तरह से ग्राफ होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन इस टाइप के ग्राफ में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा। ठीक, और इस टाइप्स का जो ग्राफ होता है इस तरह से, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। लेकिन क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है ये, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, ये हो गया। अब एक और ग्राफ बनता है इसके अंदर, वो ये होता है, हमने इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिया और इस तरह से, यानी कि पैरेलल आ रही है टाइम के रेस्पेक्ट, जब पैरेलल है टाइम के एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे जब पैरेलल होता है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर अब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी स्टे कंडीशन पे रुका हुआ है। ठीक है, यानी कि, और दूसरी चीज़, अब अगला ग्राफ आता है कि एक और है इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अगर टाइम के परपेंडिकुलर आ जाए तो ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, और इसमें काइनेमेटिक्स में इम्पॉसिबल है, आगे हो सकता है पॉसिबल हो जाए। तो इसमें क्या है? पॉसिबल ये उसमें हमें दिखता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये वाला वही, पता नहीं वो भी। अब आते हैं इसके बारे में, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि ऑब्जेक्ट स्टे है, ऑब्जेक्ट स्टे है, मतलब वो कोई इसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या है? टाइम स्टे है, और ये इम्पॉसिबल ग्राफ है। क्या है? इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब जब हम इसका आगे पढ़ेंगे, इसकी यहाँ तक हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। इसके बाद में आती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होगा तो वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। एक्सेलरेशन बोलते हैं द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ है। फिर हम इसी पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाएंगे, और इसी पोजीशन टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा वो भी पता करेंगे। तो इसको एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस ग्राफ को। देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो अगर ऑब्जेक्ट की जो हमें ग्राफ की जो पोजीशन मिल रही है स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ग्राफ हमें इस तरह से मिल रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन
क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। ये कंडीशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, और ये कंडीशन क्या होती है कि ये ग्राफ तो इम्पॉसिबल है, टाइम कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, कि टाइम रुक गया और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता ही नहीं चल रही, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पूरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये पूरा का एक पूरा फिगर है, ठीक है। और हाँ, मैंने बात करी थी इंस्टाटेनियस वेलोसिटी के बारे में, तो एक चीज़ मैं बता दूं, इंस्टाटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए, हमने सपोज करा ये वाला पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया, इस वाले पाथ पर हमें ए बी हमने मान लिया, बहुत छोटा होना चाहिए, तो इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं हम, इंस्टाटेनियस वेलोसिटी निकलेगी इस टाइप के ग्राफ से, ठीक है।